ठीक है, मैं आपको भगवान विश्वकर्मा जी की पूरी कथा सरल और विस्तार से सुनाता हूँ, बिना अंकों के। विश्वकर्मा भगवान की कथा प्राचीन काल में जब सृष्टि का निर्माण हुआ, तब देवताओं और मनुष्यों के लिए नगर, भवन, औजार और दिव्य शिल्प की आवश्यकता हुई। उस समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ। उन्हें देव शिल्पी और सृजनकर्ता कहा गया। विश्वकर्मा जी ने देवताओं के लिए अद्भुत नगरों और महलों का निर्माण किया। उन्होंने स्वर्गलोक की रचना की, इंद्रपुरी नामक दिव्य नगर बनाया। वेदों और पुराणों में वर्णन है कि विश्वकर्मा जी ने ही भगवान शिव के त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन, इंद्र का वज्र और कई अन्य दिव्य अस्त्र शस्त्र तैयार किए। कथा के अनुसार उन्होंने सूर्य देव के लिए भी एक अद्भुत महल का निर्माण किया। लेकिन सूर्य की तेजस्विता इतनी प्रचंड थी कि उनकी पत्नी संध्या अधिक समय तक उनके साथ नहीं रह सकी। तब विश्वकर्मा जी ने सूर्य देव के तेज को घटाकर उपयुक्त बनाया और उसी तेज से विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, कार्तिकीय का भाला और कई देव शस्त्र तैयार किए। विश्वकर्मा जी के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने लंका नगरी का निर्माण रावण के लिए किया था। उन्होंने द्वारका का निर्माण श्री कृष्ण के लिए और हस्तिनापुर का निर्माण कुरुवंश के लिए किया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे केवल निर्माण ही नहीं करते थे, बल्कि निर्माण को दिव्यता और सौंदर्य से भर देते थे। इसलिए उन्हें वास्तुशास्त्र और शिल्पकला का आदि गुरु माना जाता है। आज भी कारखाने, निर्माण कार्य, मशीनरी और औजारों से जुड़े लोग विश्वकर्मा जयंती पर उनका पूजन करते हैं। यह विश्वास है कि उनकी कृपा से कार्य में सिद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। निष्कर्ष, भगवान विश्वकर्मा सृजन, कला और निर्माण के देवता हैं। उन्होंने देवताओं से लेकर मनुष्यों तक के लिए अद्भुत नगर, महल और शस्त्रों का निर्माण किया। वे शिल्प, वास्तु और तकनीक के आद्य प्रवर्तक माने जाते हैं।